जय हिंद सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सबको इस इंडियन मैप की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सबका तहे दिल से आभार है। आइए तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं खान सर के बुक से। तो देखिए हम लोगों ने इंडियन मैप के अंतर्गत हम भारत के सामान्य परिचय को पढ़ लिए थे, उसमें एक जानकारी हमसे छूट गई थी। इस जानकारी को भी हम इस क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए हम जानकारी क्या छोड़े थे, तो इसमें हमको कुछ आगे चल के पढ़ते भी। तो भारत में जो होता है, भारत का हृदय कहा जाता है। देखिए करेली जिला जो होता है यह मध्य प्रदेश में, यहाँ पर एक जिला था जिसका नाम है करेली जिला। यह मध्य प्रदेश में स्थित भारत का एकदम बीचों बीच सेंटर पॉइंट है, जहाँ से हर जगह की दूरी क्या आती है, इक्वल आती है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान, जो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आ जाता है अपना उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा जनसंख्या में अगर देखें, सबसे छोटा राज्य आ जाता है गोवा। और सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। आइए हम लोग अपना मैप में क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर का। चलिए, तो जम्मू कश्मीर हमको सबसे ऊपर दिखाई देता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हम इसमें देखें लद्दाख। देखिए जम्मू कश्मीर जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 से पहले जब भारत 15 अगस्त 1947 को से पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो इसमें आज़ाद होने के बाद कुछ राज्यों को रखा गया कि जैसे पाकिस्तान जब अलग हो गया तो कौन कौन से राज्य भारत में रहने चाहते हैं तो रह सकते हैं, और कौन कौन से राज्य चाहें अगर स्वतंत्र रहना तो स्वतंत्र रह सकते हैं, और कौन कौन से राज्य भारत में आ सकते हैं। तो इसमें जो ये हमको जम्मू कश्मीर दिखाई देता है, यानी लद्दाख से सम्मिलित पूरा था। इसका नाम ही हुआ करता था पहले जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो था, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा हरि सिंह। देखिए ये राजा हरि सिंह जो थे, यह जम्मू कश्मीर में राजा हुआ करते थे। जब राजा जम्मू जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, तो जब पूरा देश मतलब हर एक देश भारत में मिल गए, कुछ पाकिस्तान में मिल गए, तो जम्मू कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना पाकिस्तान में रहेंगे ना ही भारत में रहेंगे, हम एक स्वतंत्र अपना क्या बनाएंगे, देश। तो इसके बाद हुआ क्या, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब वहां पर पाकिस्तान के कुछ कबीलों द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। जब आक्रमण किया गया तो जम्मू कश्मीर क्या हुआ, भारत में मिलने के लिए आया। तो मिलने के लिए आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को कहा कि हम इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन उस समय जो भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप इस पे साइन करिए कि जब हम आपको बचाएंगे तो आप हमारे में मिल जाएंगे। तो जब मिलने की बात आई तो इससे पहले यहाँ तक जो पाकिस्तान हुआ करता था, यह इसका 30% भाग ले लिया था, जिसको बोला जाता है पीओके। क्या बोलते हैं, पीओके, पाक ऑक्साइज कश्मीर, यानी पाक जो है उसको अधिकार में ले लिया है। इसके बाद इधर देखें तो 1962 में 10% जो है इसको क्यों ले लिया, चीन ले लिया, यह 1962 में लिया। तो अगर हम देखें जम्मू कश्मीर पूरा 100 हिस्से में 40% अदर देशों ने उस पर कब्जा कर लिया है, बाकी बचे 60% पे हमारा अधिकार है। तो आइए इसी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए अगर हम देखें इंडियन मैप पे तो ये दिखाई देगा हमको क्या, देखिए हमारा क्या है, पॉलिटिक्स मतलब कि राजनीतिक मैप। इसमें जब देखते हैं हम तो यहाँ पर हमको एक स्थान दिखाई देता है गिलगिस्तान। गिलगिस्तान जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में चला जाता है। अगर यहाँ देखें तो कारगिल, कारगिल की लड़ाई अपने आप में बहुत ही फेमस थी। इसके बाद यहाँ देखें नंदा पर्वत जो है यह जम्मू कश्मीर में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। इसके बाद हम देखें जम्मू कश्मीर में कुछ हिंसक जगह देखते हैं जहाँ पर हमेशा क्या रहता है, मतलब कुछ ना कुछ घटनाएं फेमस होती रहती है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की अगर देखते हैं इस मैप में, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको दिखाई देता है। देखिए हम क्या करेंगे, एटलस में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसके बाद अगर हम इस मैप में देखें तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा राजौरी, पहलग्राम। देखिए पहलग्राम में अभी सुनने के लिए आया था आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। यहाँ पर उड़ी है, फिर इसके बाद आपको दिखाई देगा मुजफ्फराबाद। देखिए एक पाकिस्तान में है जो यह, अर्थात हम कह सकते हैं कि आतंकवादी की राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद, और है कहाँ पर, पाकिस्तान में। अगर इसके बाद हम देखें तो पुलवामा, पुलवामा में हमला भी हुआ था। ये अपने आप में मतलब पुलवामा, राजौरी, पूंछ और इसके बाद पहलगाम, ये ज्यादातर सुर्खियों में मतलब न्यूज में हमें इसलिए बने रहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं हमको सुनने के लिए हमेशा मिलती रहती है। वहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ घटनाएं मतलब आतंकवादियों द्वारा हमेशा कुछ घटना की जाती है, तो उसके बारे में हमको सुनने के लिए जानकारी मिलती रहती है। अब देखिए अगर हम देखें तो जब इसको देखते हैं जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ पर एक स्थान दिखाई देता है
जिसे हम बोलते हैं सियाचिन। देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और है कहाँ पर, लद्दाख राज्य में वर्तमान में स्थित है। अगर इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है ये कैसा दिखाई देता है, पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देता है। अगर हम इसको फिजिकल मैप में देखें तो पूरा ये क्या है, पर्वत से ढका हुआ दिखाई देता है ऐसे, यानी इसमें क्या है, पूरा पर्वत ही पर्वत है जहाँ पर। अब इसमें पर्वत की कुछ श्रेणियाँ आएंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ये सब क्या है, श्रेणी है। अगर यहाँ पर देखें तो जो गिलगिस्तान है हमको यहाँ पर दिखाई देता है, स्थान है जिसका क्या नाम है, गिलगिस्तान। देखिए गिलगिस्तान में हुआ क्या, जब भारत आज़ाद हुआ था, मतलब कि जब 1947 में जम्मू कश्मीर को आज़ाद किया गया, तो पाकिस्तान क्या किया, इस जमीन को ले जाके यूएसए को बेच दिया। किसको दे दिया, यूएसए को, मतलब भाड़ा पर दे दिया। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका को भाड़ा पर दे दिया, तो अमेरिका क्या किया, वहां पर अपना वायुसेना का हवाई अड्डा बना कर रख लिया और इससे पाकिस्तान क्या लेता है, इस जमीन का पैसा लेता है। तो कौन बना के रखा है, यूएसए। कहाँ पर है, पीओके में। पीओके का नाम क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर। मुजफ्फराबाद देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दिखाई देता है, यह है मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए मुजफ्फराबाद जो है पीओके की राजधानी है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो इसी प्रकार जो पीओके है, पीओके की राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद है। अब देखिए यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची सेकेंड लार्जेस्ट चोटी हो जाती है, इसी जगह स्थित है। अगर हम फिजिकल मैप में दिखाई देंगे, देखिए यह केटू गाडविन है। केटू गाडविन की ऊंचाई कितनी हो जाती है, 8,611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, 8,848 मीटर। और सेकेंड सबसे ऊंची हो जाती है केटू गाडविन। इसके बाद जब हम सिक्किम राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो सेकेंड सबसे लार्ज, थर्ड सबसे लार्जेस्ट चोटी हो जाती है, जिसका नाम है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 8,598 मीटर। अब देखिए यहाँ पर रहेगा सिक्किम, यानी कंचनजंगा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है, तो ये पर्वत है। अब देखिए यहाँ पर हमको केटूगढ़, अच्छा देखिए भारत का सबसे ऊंचा, और भारत का है क्योंकि भारत में वर्तमान में नहीं है, क्या है, जो केटू गाडविन वर्तमान में पाकिस्तान देश में आता है। अब देखिए यहीं से चीन जो है अपना एक रोड बना रहा है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड मैप में देखें तो यहाँ से चीन का एक रोड जाता है। ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो देखिए हमको दिखाई देता है यहाँ पर भारत। भारत से क्या है, इसी जगह एक चीन रास्ता बना रहा है इस तरह, और चीन का रास्ता यह भारत से होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक जा रहा है। जब ग्वादर बंदर तक जा रहा है मतलब कि ये चीन है, और चीन अपना एक हाईवे बना रहा है यहाँ से, इस तरह ग्वादर बंदरगाह से होते हुए मतलब कि चीन से ग्वादर बंदरगाह तक जाएगा। या भारत के किस हिस्से से, मतलब भारत के लद्दाख के हिस्से से जाता है, मतलब ये रास्ता इस तरह चला जा रहा है ऐसे। और कहाँ पर जा रहा है, यह ग्वादर बंदरगाह जो जो पाकिस्तान का है, वहां तक जाएगा। तो यह भारत के राज्य से होते हुए जा रहा है। तो इस सड़क को लिए भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो इस रोड का क्या नाम रखा है, यह नाम रखा है CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह क्या है, एक हाईवे बनाया जा रहा है जिससे चीन अपने वस्तुओं का आयात और निर्यात आसानी से कर सके। तो कहाँ से यह जा रहा है, लद्दाख राज्य से जा रहा है। नाम है उसका चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पर हमको एक स्थान दिखाई देगा, कारगिल। देखिए कारगिल इसलिए प्रसिद्ध है कि कारगिल में एक बार भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसे कारगिल जंग के नाम से जाना जाता था। यह हुआ था 1999 ईस्वी में। इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय के तहत पीओके मतलब पाक को क्या किया गया था, आजाद, मतलब पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में जितने आतंकवादियों थे, आतंकवादियों को पीछे हटा के भारत को, मतलब कि अक्साई चीन वाले हिस्से को अपने अधीन लिया गया था। देखिए इसमें हुआ क्या था, शिमला समझौते का उल्लंघन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से समझौता किए थे कि जब ठंडी के मौसम में आए तो आपकी सेना पीछे हट जाएगी, हमारी भी सेना इन चौकियों को छोड़ के पीछे हट जाएगी। लेकिन पाकिस्तान इस पर हस्ताक्षर तो किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को उस पर भेज दिया। जिसके बाद वहां पर पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने अच्छे तरह से वहां पर एक तरह से पूरी बैंकर उंकर बना किया, वहां पर रहने लायक योग्य बना लिए थे, और उनके पास पर्याप्त कपड़े भी थे कि जिससे वो वहां पर लड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि तापमान जो होता है ना बहुत ही ठंडा हो जाता है। यहाँ पर तापमान चला जाता है माइनस में।
जब माइनस में तापमान चला जाता है तो वहाँ पर कोई लड़ नहीं सकता है। इतना समझ लीजिए कि लगभग में एक सैनिकों का एक दिन का खर्चा आ जाता है वहाँ पर 1 लाख। तो इसलिए पाकिस्तान को कहा गया कि आप भी हट जाइए पीछे, हम भी हट जाते हैं। फिर इसके बाद गर्मी के मौसम में आप अपने सैनिकों को भेज दीजिए, हमारे सैनिक। तो इस समझौते का क्या कर दिया पाकिस्तान ने, उल्लंघन किया। तो कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। देखिए शिमला समझौता क्या हुआ था, इसके बारे में 1972 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत जब उनको छोड़ा था तो उसी पर शिमला समझौता हुआ था, इसी के तहत। देखिए सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर इसी जगह है। और यह विश्व का क्या है, सबसे ठंडा स्थान है। और विश्व में सबसे ऊंचा, सॉरी विश्व का सबसे ठंडा नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां पर भारत और चीन की सेना, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने आपस में लड़ा था। अक्साई चीन 1962 में आपको बताए थे, यहाँ पर जो हो जाता है अक्साई चीन, वर्तमान में चीन जो उसको है कब्जा करके रखा है। वो वर्तमान 1962 में कब्जा किया था, और कितना है, 10% भाग को कब्जा करके रखा हुआ है। देखिए लद्दाख, लद्दाख को हम लोग जैसे यहाँ पर ही है, हम इसको बोलते हैं तिब्बत का पठार, तो ये मिनी तिब्बत का पठार भी बोल सकते हैं, यानी लद्दाख क्या है, छोटा तिब्बत का पठार है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो फिजिकल मैप में देखते हैं तो कुछ पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। एक है बरमूला की पहाड़ी, इसी जगह है। कहाँ पर है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, मतलब हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में। वहाँ की पहाड़ी की एक खासियत है कि बरमूला की पहाड़ी पर वो कोई गाड़ी या कुछ छोड़ दिया जाता है तो गाड़ी नीचे उतरने के बजाय पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर देती है। वहाँ जैसे एक बरमूडा ट्रेंगल है, बरमूडा ट्रेंगल कहाँ है, तो ये विश्व में अगर हम दिखाए तो बरमूडा ट्रेंगल अपने इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाता है। यहीं पर हमारा है बरमूडा ट्रेंगल, यहाँ पर कुछ इस तरह शेप में बना हुआ है, इसमें अगर कोई चीज जाता है तो अपने आप क्या होता है, खींच लेता है उसको। तो बरमूडा ट्रेंगल यह अटलांटिक महासागर में है, और ये हमारा जो है बरमूडा पर्वत जो है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। और यहाँ पर होता क्या है, यह गुरुत्वाकर्षण मतलब कि अधिक चुंबकीय शक्ति है, जिसके कारण वो पर्वतों पर अपने आप ढलान की वजह ऊंचाई पे चढ़ना शुरू कर देता है। और अगर हम फिजिकल मैप में देखें तो इसके बाद हमको आता है, देखिए वहाँ पर कुछ पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर को हम बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे प्रसिद्ध स्थान है, लोग जाते हैं घूमने के लिए, जिसमें हमको दिखाई देता है। देखिए पहलगाम में भी लोग घूमने के लिए गए थे। यहीं पर आपको मिलेगा वैष्णो देवी धाम भी मिलता है, कटरा भी मिलता है, उधमपुर भी मिलता है, लोग घूमने चले जाते हैं। यानी जम्मू कश्मीर में जो एक तरह से टूरिस्ट को लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और वहाँ पर जो है भारत का टूरिस्ट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता रहता है। देखिए टूरिस्ट के लिए तो जम्मू कश्मीर अपने आप में फेमस है ही। इसके बाद अगर देखिए जम्मू कश्मीर में जितने लोग जाते हैं, सैलानी आते हैं विदेशी घूमने के लिए, तो जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं तो वहाँ सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। पहलगाम में गए थे टूरिस्ट घूमने के लिए, ये इस